मुझे 13-14 साल हो गए हुए हैं। मैं ड्राइंग उससे भी पहले से कर रहा हूँ मैं। तो मैं स्कूल में ही जब 8th क्लास में से ही मैंने ड्राइंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। ड्राइंग में मतलब इतना ज़्यादा उसमें चला गया, मुझे इतना अच्छा लगा मतलब ये ड्रॉ करने के बाद कि मैं स्कूल में 3 बार तो मैं फेल हुआ हूँ। हाँ, 8th में मैं दो बार फेल हो गया, फिर मैं 10th में फेल हो गया। मार वार पड़ी घर वालों से? ऑब्वियसली मार पड़ेगी। बेसिकली तो मैं पुंछ से रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे आर्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप तो खुद पता हो, आज भी इतना कुछ है नहीं है। हाल ही में मैंने आप सभी को मिलवाया था कश्मीर के आर्टिस्ट से, लेकिन अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जम्मू के आर्टिस्ट से। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं KRT न्यूज़ नेटवर्क। काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने बात की है अपने चैनल में, लेकिन एक टॉपिक है जो अनटच है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच मैम। जी सर, व्हाट्स योर नेम? रियल नेम पूछ रहे हैं या फिर आप ऐसा? मेरा अरे रियल नेम। रियल नेम इमरान खान मलिक है मेरा पूरा नाम। जी जी। तो ये यहाँ पर ये जो फील्ड होती है इसमें ना स्टेज नेम्स होते हैं, पेन नेम्स होते हैं, तो आपका क्या नाम है? नहीं मैम, एक खान। वैसे मैंने कुछ और नाम पहले रखा था स्टूडियो का पुराना, स्किन एंड आयरन टैटू, तो फिर वो कहीं से लिया हुआ था, फिर मैंने अपना ही नाम ऐड कर दिया, जैसे इंक खान करके। मेरा रियल नेम इमरान खान आ गया, तो इंक खान में भी आई फर्स्ट आ जाता है, तो ऐसा कुछ मैंने रिजेंबल करके इंक खान नाम रख लिया स्टूडियो का अपना। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे सोचा इस फील्ड में आने का? क्योंकि आर्टिस्ट की फील्ड काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। 1-2 दिन में नहीं, 1-2 साल नहीं, काफ़ी साल लग जाते हैं। लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है इस चीज़ को सीखने में। तो आपको कैसे आपका शौक आया इस चीज़ में? टैटू करते तो मुझे 13-14 साल हो गए हुए हैं, लेकिन मैं ड्राइंग उससे भी पहले से कर रहा हूँ मैं। तो मैं स्कूल में ही जब 8th क्लास में से ही मैंने ड्राइंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो मैं ड्राइंग में मतलब इतना ज़्यादा उसमें चला गया, मुझे इतना अच्छा लगा मतलब ये ड्रॉ करने के बाद कि मैं स्कूल में 3 बार तो मैं फेल हुआ हूँ मैं। हाँ, 8th में मैं दो बार फेल हो गया, फिर मैं 10th में फेल हो गया। तो मार वार पड़ी घर वालों से? ऑब्वियसली मार पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली तो मैं पुंछ से रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे आर्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप तो खुद पता हो, आज भी इतना कुछ है नहीं है। तो जैसा जम्मू आया तो मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला कि ये सिंगिंग एंड आर्ट एंड ये सब कुछ, तो मैं आर्ट की तरफ ज़्यादा चला गया एंड ड्राइंग करता रहा। बस वही मेरा पूरा दिन उसी पे निकलता था, शाम को रात को भी 2-3 बजे तक। तो फिर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देने के बाद भी मैं 10th क्लास 11th हो गया, 12th हो गया, उसमें भी मेरा टाइम नहीं लगता था। फिर मेरे टीचर थे चंद्रशेखर सर, उन्होंने गाइड किया मेरे को कि आप एक काम कर, तू 12th कर ले, तो उसके बाद क्या है कि तू फाइन आर्ट्स ज्वाइन कर लेना। तो मुझे नहीं पता था फाइन आर्ट्स वगैरह क्या होता है। तो ये एक आर्ट स्कूल होता है जहाँ पे ड्राइंग वगैरह सब कुछ सिखाते हैं आपको। तो वो ज्वाइन करने के बाद बस मैम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद टैटू का मुझे चला पता। तो टैटू मैंने स्टार्ट किए तो थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हुई मेरी, एंड बस इसी फील्ड में फिर आगे मैं चलता रहा। अब जम्मू में आर्ट का इतना कल्चर नहीं है, आप भी जानते होंगे, यहाँ पे आर्ट से कुछ कमाना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल तो मैं इसी में चलता रहा, तो आगे नाम बन गया मैम, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को चल गया पता टैटू करता है। तो मैं पेंटिंग भी कोई चीज़ ऐसी की है एक्सपोजर के लिए किसी ओपन फील्ड में जाके? जैसे कि हमने जीवल में देखा काफ़ी आर्टिस्ट वगैरह टैटू आर्टिस्ट के मेले में चले जाते हैं, कुछ करते। तो आपने कुछ एक्सपोजर के लिए कुछ किया है? अब मैंने एग्जीबिशंस की हैं अपनी पेंटिंग की, और टैटू का भी मैं कन्वेंशंस वगैरह अटेंड करते रहता हूँ मैम। तो अभी भी मेरा कन्वेंशन है जैन में। तो जम्मू से भी सिर्फ मेरे को ही मैम, वर्ल्ड वाइड होता है वो, ऑल ओवर वर्ल्ड से आर्टिस्ट आते हैं। तो मेरा जैसे पोर्टफोलियो था, जैसे जिस टाइप के टैटू मैं करता हूँ, तो वैसा ही उन्होंने देखा एंड उन्होंने फिर मेरे को इनवाइट किया मैम। खुद उन्होंने वैसे करके बोला कि आप अपने नॉर्थ से आप आओ। तो बाकी मैं पेंटिंग्स करता हूँ। मैं पेंटिंग्स आप चाहे दिखा सकते हैं, मैं हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग करता हूँ मैं। तो उसमें 2-2 महीने लग जाते हैं मैम एक पेंटिंग को। बिल्कुल। तो अब टैटू के साथ काफ़ी मुश्किल होता है कि मैं पेंटिंग भी कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ज़्यादा टाइम इस पे जाता है मैम, इतनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं
रात को करता हूँ पेंटिंग या फिर मैं सुबह आके 6 बजे स्टार्ट करता हूँ। आज भी बड़ी मुश्किल से ऑन स्पॉट मेरी फ्रेंड का यहाँ पे टैटू करवाने आई थी, तो मैंने बोला कि तू रहने दे, टैटू नहीं बनाएगी, आज मैं इंटरव्यू करूँगी। बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। जम्मू के लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है मेहनत मुकद्दर करनी पड़ती है उनको, बस ऐसे मेहनत करनी पड़ती है कि उनका अपॉइंटमेंट मिल जाए। क्योंकि देखिए बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक जो ड्राइंग आर्टिस्ट होता है और जो एक टैटू आर्टिस्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे मैनेज करते हो आप दोनों चीज़ें? वो तो आपने बता दी कैसे मैनेज कर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि टैटू आर्टिस्ट अलग लाइन है, पेंटिंग अलग है, तो दोनों में कैसा डिफरेंस है? मैम देखो, जो ड्राइंग वगैरह कर रहा है वो टैटू भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ड्राइंग करते हो तो अगर आप टैटू को एज अ कोर आगे करियर चूज़ करना चाहते हो, प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड है। तो ड्राइंग भी कम नहीं है मैम। आप देखा जाए कि आप ऑनलाइन भी अपना ड्राइंग्स वगैरह क्लासेस दे सकते हैं। अच्छा ड्राइंग है आपका तो छोटा मोटा ड्राइंग का हैंडमेड बना के आप सेल कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है मैम। तो दोनों डिफरेंट फील्ड हैं पर मर्ज भी है मैम, मर्ज भी कर सकते हो आप, टैटू भी कर सकते हैं, ड्राइंग्स भी कर सकते हो, तो ऐसा ही है। हाँ जी जी। तो आज के टाइम पे ना मॉडर्न आर्ट काफ़ी चल रहा है, जैसे कि ऐसे ब्रश के साथ ऐसे बस फेंक दी चीज़ तो बोलते हैं कि ये वो आर्ट है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मॉडर्न आर्ट मैम देखो, वो इजी वे तो हर किसी को पसंद है मैम, फटाफट बना हुआ है, वो ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि वो वहाँ क्या बना दिया हुआ है। तो लेकिन आर्ट वही है जिसमें टाइम लगे एंड जिसमें मैम एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। आपका जो पेंटिंग है वो एक मतलब समझ आना चाहिए वो क्या बनाया, डीप होना चाहिए पेंटिंग आपका। हाँ जी, एक डीप मीनिंग होना चाहिए। तो बस यही है, डिफरेंट आर्ट फॉर्म है मैम, उसकी ऑडियंस भी डिफरेंट है मैम, हर आर्ट फॉर्म की ऑडियंस डिफरेंट है। तो तभी ये आजकल जैसे स्पीड पेंटिंग्स हो गई वो भी चल रही है एंड कुछ आर्टिस्ट जैसे बहुत लगाते हैं टाइम पेंटिंग के ऊपर, तो वो भी है मैम। तो अब टैटू की तरफ बढ़ते हैं, तो डूज एंड डूज बताते हैं। जैसे कि ना हाथ में जो लोग टैटू बनाते हैं ना उनका जल्दी फेड हो जाता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, तो ऐसा क्यों होता है? हाथ पे स्किन जल्दी चेंज होती है मैम, हाथ की ना, और आपका काम भी सारा हाथ का ही है, आपने हैंड वॉश करना है, कोई काम करना है, तो केयर थोड़ी कम होती है हाथ की टैटू की। बाकी अब हाथ से भी कहीं भी बनवाएं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपके पास जितने भी लोग टैटू बनाने आते होंगे तो उनको पेन वगैरह तो होती होगी, मैंने सुना। देखो मैंने भी बनाया हुआ, देखो आप देख सकते हैं, मैंने भी टैटू बनाया, इतने में ही मेरी जान निकल गई थी और दूसरे में मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो आप मुझे बताएंगे ऐसा कुछ है कि मैंने मार्केट में बात सुनी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं, इवन मैंने आपके रिव्यूज़ भी देखे हैं, तो लोग बोलते हैं हमें पेन ही नहीं होती है, तो ऐसा कुछ है, डर निकलेगा लोगों का? पेन मैम वही एक्सपीरियंस की बात है। मैं काम करते में बहुत टाइम हो गया मुझे, मतलब मैं बहुत टाइम हो गया, 12-13 साल हो गया हूँ मैं। और एक तो मुझे पता है कि मैम स्किन का पता होता है कि किस टाइप की स्किन है। अगर ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है तो मैं उस पर टैटू मतलब ज़्यादा नीडल अंदर स्किन के अंदर नहीं करता मैम, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो मैं उनको नेक्स्ट सेशन के लिए रिकमेंड करता हूँ। तो बाकी इक्विपमेंट होते हैं मैम, जैसे मशीन वगैरह कौन सी यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी क्या होता है कि उससे भी पेन कम होती है। और मैम मेन तो वही है एक्सपीरियंस का है कि नीडल कितनी पियर्स होनी चाहिए। कुछ जैसे नए नए आर्टिस्ट आ जाते हैं उनको पता नहीं होता, वो इतना स्किन के अंदर डीप करके बनाते हैं टैटू, वो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, पेन भी होती है और टैटू ख़राब भी हो जाता है। तो इसमें भी टाइम चाहिए मैम। तो आपके जो भी 10-12 साल हो गए, एक डिके हो गया आपको इस फील्ड में, तो किस टाइप के लोग ज़्यादा, कौन से बॉडी पार्ट में या फिर कौन से टैटूज जो लोग काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं? आज से 5 साल पहले की बात लें तो मैम कॉपी वर्क ज़्यादा चलता था। किसी दूसरे का टैटू आपने देखा, या नेम हो गया, फैदर वगैरह हो गया, ये मोस्ट कॉमन टैटू होते थे, हर कोई बनवाने आता था। अब क्या है कि जैसे सोशल मीडिया पे सब देखते हैं मैम, मीनिंगफुल टैटू ज़्यादा चलते हैं। जैसे लड़कियाँ होगी, गर्ल्स होगी, तो टैटू छोटे ज़्यादा बनाती हैं मैम, कोई कोटेशन हो गया, छोटा मोटा हो गया। तो बाकी बॉयज़ में टैटू जैसे बड़े हो गए, ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल उनकी प्लेसमेंट रहती है मैम आर्म हो गया, और कस्टमाइज़ करवा के टैटू करवाते हैं मैम। जैसे उनका कोई आइडिया है तो वो वैसा ही डिज़ाइन नहीं मिल पाता है उनको, तो वो मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ उनको। और पोर्ट्रेट टैटूज़ हो गए मैम, ज़्यादा वो चल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही इस टाइप के ही टैटू हैं, कस्टमाइज एंड मीनिंगफुल टैटूज़। जी। अभी करंटली हम देखते हैं तो सोशल मीडिया में मुझे ना एक टैटू काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो एक ही हैंड से एक ही लाइन, पतला सा, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि वो बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल पतला सा थिन लाइन होती है, वो एक ही शुरू करते हैं और वो ख़त्म करते हैं, वो काफ़ी ट्रेंड में। और कलर टैटूज़ काफ़ी ट्रेंड में, तो उन दोनों के बारे में बताएंगे आप?
अब सिंगल लाइन टैटू कर रहे हो हाँ मैम, जी। ऐसे एक बार में टैटू नहीं बनता है। अच्छा, नहीं बनता। हाँ, क्योंकि पेपर पे तो आप ड्रॉ कर सकते हो, स्किन कर्व होती है, स्किन आपकी राउंड होती है, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जैसे मेरे ख्याल से कह रहे हो, टैटू के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं। कोई मिनिमलिस्ट टैटू हो गए, सिंगल लाइन के टैटू होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं बहुत, लेकिन उसमें उसको बनाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और कलर टैटूज? कलर टैटू भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के टैटू है। अब मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ कि इसमें आप कलर करवाओ या ना करवाओ, स्किन का कम्प्लेक्शन देख के, क्योंकि किसी की स्किन डार्क है, किसी की लाइट है। अब डार्क स्किन वाला मुझे बोलता है मुझे कुछ येलो कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, तो वो ऑब्वियसली उनको तो नहीं पता है कि स्किन पे आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे पता है उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है स्किन के ऊपर, तो फिर मैं उनको वो कलर्स मना कर देता हूँ। और किसी की स्किन भी चेक करके कि कैसी स्किन है, उसके हिसाब से कलर्स रिकमेंड करता हूँ मैं भी। तो कोई एलर्जीज वगैरह, या फिर कैसे हम ध्यान कैसे रखें अपने टैटू का? जैसे कि मेरा जो फेड हो गया है, तो काफ़ी जैसे कि कुछ ऑयल वगैरह कुछ आते हैं, वो रिकमेंड कर दे। और अपनी जो स्किन को कैसे, अगर कोई एलर्जी ना हो जाए, तो उसको कैसे ध्यान रख सकते हैं टैटू बनाने के बाद? आफ्टर केयर मैम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मेन जो केयर है वो लोग क्या करते हैं, टैटू बनाने के बाद ऐसे धूप में चले जाते हैं बाहर। उनको लगता है कि अब बन गया तो अब चलो हम दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, शो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स को दिखाया, धूप में चले गए, वर्कआउट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो बाइक वगैरह चलाते हैं ओबियसली वो तो केयर नहीं करते हैं मैम, बहुत कम केयर करते हैं। तो टैटू भी एक टाइप का वुंड है मैम, मतलब जख्म ही है एक टाइप का। उसको भी आपको वैसे ट्रीट करना है जैसे आपको नॉर्मली लगती है। तो इसके ऊपर एक स्किन बनती है, एंड फिर आपकी इंक जो है स्किन के अंदर सेटल होती है, स्किन की फर्स्ट लेयर के ऊपर सेटल होती है। तो डस्ट से मेन बचाना है, धूप से बचाना है, एंड पानी से थोड़ा सा बचाना होता है। तो मेन केयर इसकी जैसे यही होती है। बाकी ऑइंटमेंट हो गई, वो काफ़ी सारी मार्केट में ऑइंटमेंट आती हैं। नॉन फ्रेगनेंस ऑइंटमेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। और टैटू आपको थोड़ा वॉश करना होता है। जिस दिन टैटू बनाया तो ब्लड वगैरह, प्लाज्मा वगैरह आता है, तो वो आपको क्लीन करना होता है। एंड बाहर तो आपने जाना ही है, तो थोड़ी बहुत डस्ट भी पड़ी जाती है, तो वो डस्ट भी आपको थोड़ी क्लीन करके, मैं सेवलॉन रिकमेंड करता हूँ कि सेवलॉन को पानी में डाल के आप वॉश कर लो। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, उनसे वॉश कर सकते हैं। मेरे को तो बेबी ऑयल बोला था लगाने के लिए। अब मैं खुद बेबी ऑयल रिकमेंड करता हूँ। करते हो मतलब? हाँ जी, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और यहाँ के हमारी जैसे जम्मू में कोई यहाँ पे टैटू बनवा रहा है, या फिर अपने इस एरिया में जैसे JNK में, तो सबको सूट करता है। बेबी ऑयल हर स्किन के हिसाब से सूट करता है, तो मैं सबको वही रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपका चॉइस है, आप किस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करना। आपने अमेज़ॉन पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, अगर एक्स्ट्रा आपने पे करना आप ले सकते हो मैम वो। तो जाते थोड़ा फ्यूचर के बारे में बता दें। आपके कोई स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी जो आप बताना चाहें? फ्यूचर क्या है आपके स्टूडियो का? हम कोई फॉरेन में देखेंगे, या फिर जम्मू से बाहर कहीं देखेंगे? फ्यूचर तो मेरा मैम जिस टाइप का मैं काम करता हूँ, मैं हाइपर रियलिस्टिक मतलब पेंटिंग भी वैसे ही करता हूँ, और मैं टैटू भी वैसे ही करना चाहता हूँ आगे फ्यूचर में। फिलहाल अभी भी कर रहा हूँ मैं, तो जैसा अब क्लाइंट की जैसी नीड है वैसे ही काम करना पड़ता है मैम। तो फ्यूचर का भी कुछ पता नहीं है, तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंटली मैं यहाँ जम्मू में काम कर रहा हूँ। तो आगे का होगा तो मैम देखा जाएगा। और स्टूडेंट्स मेरे पास आते रहते हैं मैम। क्लासेस वगैरह हैं आपकी? हाँ जी, स्टूडेंट्स सुबह भी स्टूडेंट आते हैं, शाम को भी आते हैं। और मैंने 2 से 3 स्टूडेंट मैं अटेंड करता हूँ ज़्यादा, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मैम। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, और वो बाहर भी काम करते हैं, जैसे कनाडा वगैरह हो गया, USA हो गया, वो यहीं से सीख के तो वहाँ पे काम करते हैं। और जम्मू के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको भी। जो प्रोफेशनली बाहर चले गए हैं, अच्छा लगता है मैम। वो मतलब वहाँ जाके बताते भी हैं कि देखो हमने ये स्टूडियो ज्वाइन किया, यहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है मैम, मतलब मेरे से सीख के गए हो आप। और मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता हूँ उनको, तो वो ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में आप कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो वो वाला सर्टिफिकेट। बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है कि वो सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट उनके भी अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अपनी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ वो मैं बेस्ट करता हूँ मैम। तो क्या चार्जेस वगैरह क्या हैं आपके, और टाइमिंग क्या है आप क्लासेस की? क्लासेस सुबह भी अटेंड करता हूँ मैं, और मतलब शाम को भी स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब पूरा दिन ही स्टूडेंट्स मैक्सिमम 4 घंटे कर सकते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा टाइम आपने करना है, आपकी चॉइस है। फिर सुबह वाले स्टूडेंट चले गए, फिर शाम वाले आ गए, और मैं भी फिर काम कर रहा होता हूँ, और किसी को अटेंड कर रहा होता हूँ मैं। तो उस टाइम स्टूडेंट्स को भी देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उनको लंबे टाइम तक बोलता हूँ कि आप 3-4 घंटे तक एटलीस्ट काम करो, ताकि बीच में मैं भी आपको थोड़ा बहुत काम दे पाऊँ। हाँ। तो चार्जेस वगैरह क्या हैं आपके?
चार्जेस मैम डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। जैसे आप कोई भी आप टैटू आप लेके आते हो, सबके चार्जेस अलग है मैम। उनमें काम अलग है, उसमें किसी में डिटेल ज़्यादा है, किसी में डिटेल कम है, तो उसके हिसाब से मैम चार्जेस होते हैं। तो इंच के हिसाब से कुछ है? इंच के हिसाब से होता है मैम। अच्छा। हाँ, स्क्वायर इंच के हिसाब से, और टाइम के हिसाब से भी कुछ आर्टिस्ट टाइम के हिसाब से भी लेते हैं कि 2 घंटे काम करने में 2 घंटे में इतना चार्ज करता हूँ मैं, 1 घंटे में इतना। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे इंडिया में ज़्यादातर इंचज़ के हिसाब से ही प्राइस होता है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, मेरे को बनाओगे टैटू? आपको चलो माइक छोड़ो, चलो बना ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे।